व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान, लियाकताबाद से बराह रास्त एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कराची का इंतहाई बुनियादी मसला, जो कि यहाँ के हर एक आम शख्स का सबसे बुनियादी मसला है, और वो है टारगेट किलिंग का। आए दिन यहाँ पर 10 से 15 अफराद की हलाकत होती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत बुरा नज़र आता है। सर ये बताएं, ब्रेक से पहले हमने ये भी बात की कि असले से पाक कर दिया जाए तो कुछ लोगों की नज़र में ये भी एक बेहतर हल हो सकता है। ये बताएं कि अब सिचुएशन इस स्टेज पर आ चुकी है कि अगर फौजी ऑपरेशन किया जाए तो मसले का हल निकल सकता है? नहीं जी, ऑपरेशन से हल नहीं हो सकता। असला आम कर दो, सबको दे दो, सबको असला दे दे, सबको असला दो। सामने वाले को पता होगा इसको मारने आ रहे हैं, इसके बाद भी मौजूद है। सर हर बंदा एक दूसरे को मारेगा? नहीं मारेगा ना, आपके पास होगा, मेरे पास होगा, मैं कभी भी नहीं मारूंगा आपको। सर यहाँ पर आपको पता है आपस में जब लड़ाई होती है, खैर अवाम ने तालियां बजाई, लेकिन मेरा सबसे सवाल होगा फिर ये, आपको पता है आपस में यहाँ लड़ाई होती है, कोई नहीं देखता आपस में, किसी के पास कोई भी चीज हो वो निकाल के उसे मार देता है। पता होगा कि सामने वाले के पास है तो वो आएगा नहीं। ठीक है, मैं कुछ हद तक आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि उसका बहुत गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि ये सवाल मैंने ही उठाया था। डर होगा ना, सामने वाले के पास भी मौजूद है। अब ये कराची के अंदर कड़ी बाड़ी लांडी गोरी ये सब जो लाल झंडे वाले सर मुझे बताएं कितने ग्रुप्स हैं? सर ये देखें ना, माजरत के साथ हर आम आदमी को कराची में पिस्तौल चलाने आती है। सर कराची में कितने ग्रुप्स हैं? सबके पास असला है, अभी भी वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आम बंदा मरता है सर, आम बंदा मौजूद नहीं है। 6 माह में, पिछले 6 माह में 250 बंदे मरे, आम बंदे। कराची के मालिक सब बनते हैं, मगर जब कराची हालात खराब होते हैं जिम्मेदारी एक ही पार्टी की आती है, बस ये उसकी जिम्मेदारी है। सर आप तो दूसरी बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं यहाँ जितने अफराद खड़े हैं सबको असला दे दें, मसला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। और कौन लोग समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। इस्लाम के अंदर भी हमें जो ना अपनी हिफाजत के लिए असला रखने की इजाज़त दी गई है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसका हम इसका गलत इस्तेमाल करें और गलत किसी के ऊपर इसकी हिटिंग करें। दूसरी बात ये कि जहाँ तक कराची में असले से पाक होने की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसको आला अहकाम के ऊपर ये बात जाती है कि हमारे जो पुलिस हमें दी गई है उसको इतनी अथॉरिटी दी जाए, इतना पावरफुल किया जाए कि आम बंदा भी उनसे डरे, तभी ये असले से पाक हो सकता है। लेकिन फौज की जो हमने बात की थी इस सेगमेंट में कि क्या अब इसका हल ये रह गया है कि फौज आ जाए कराची में तब यहाँ अमन व अमान आएगा? आपकी इस पर क्या राय है? अगर फौज यहाँ पर आती है तो क्या हमारी सरहदें कौन फिर संभालेगा? हमारी सरहदें कौन संभालेगा? क्या कोई ऐसी दूसरी फोर्स है हमारे पास जो फौज यहाँ आने के बाद हमारी वो सरहदें संभाल सके? फौज का काम सरहदें संभालना है, ना कि किसी शहर में जाके ऑपरेशन करे। और दूसरी बात, आपके प्रोग्राम के तसलसल से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अभी रिसेंटली रिहायशी हूँ न्यू कराची सेक्टर 11G का। रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है जिसपे तकरीबन 4 से 5 लोगों की बिला वजह जान गई है। उसमें 2 तंजीमों के आपस में लड़े, मुश्किल से दोनों ग्रुपों के अंदर 5 से 10 लड़के होंगे जिन्होंने पूरी 10,000 की आबादी को अपने अंदर किया हुआ है। क्या अल्लाह काम को ये नजर नहीं होता? सबको पता है ना, मतलब नाम भाई। ओके सर, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे बताएं आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सबको असला दे दिया जाए कराची? नहीं। क्यों? असला किसी को भी नहीं, ऐसे नहीं दिया जाए। जो असले का एक प्रोसीजर है, कराची के अंदर पढ़ी लिखी आवाम रहती है, अगर असले का एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का प्रोसीजर लाइसेंस है, वो तो एक राइट है, लाइसेंस वाला असला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन यहाँ पर कलेक्शन को लोगों के पास नाजायज है, उसको कोई नहीं निकाल रहा, उसको कोई नहीं पकड़ रहा, और जिनके पास लाइसेंस वाला है उसको कह रहे हैं कि लाइसेंस वाला भी जमा करा दो। भाई ये कहाँ का उसूल है? लाइसेंस वाला असला तो रख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फीस दी जा रही है, पता नहीं कितने प्रोसेस से वो लाइसेंस बना है। और दूसरी बात है कि मेरे भाई कह रहे हैं ना, फौज रेंजर्स भी एक फौज का हिस्सा है, रेंजर्स भी एक फौज का हिस्सा है। रेंजर्स कराची में मौजूद है, रेंजर्स जो इतना हमारा फंड रेंजर्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो रेंजर्स ने कौन सा ऐसा छक्का मार दिया, क्या किया? सर रेंजर आज भी आप देख लें, बनाना सोरंगी टाउन में सरेआम फायरिंग हो रही है, सरेआम लाशें लोडों पे पड़ी हुई है, रेंजर्स खड़ी हुई है। कोई सीएम ने आज मीटिंग की है कि उससे हाथ पांव जोड़े रेंजर्स के, डीजी रेंजर्स से, कि जाओ यार तुम लोग जो भी जाए कुछ करना है करो, लेकिन क्या करें, रेंजर्स भी ठीक है। तो वो तमाम लोग जो ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जी पुलिस भी नाकाम हो गई, रेंजर भी नाकाम हो गई, अब फौज लेकर आए, तो ये भी आपकी नजर में हल नहीं है? जब तक मकामी आदमी इधर का, कराची का शहरी, कराची की एक सीट 10 सीटों पे भारी है, इसलिए कि कराची एक सिटी है, ये दुनिया में पहचाना जानता है, सबसे बड़ा सिटी है पाकिस्तान का। जब तक यहाँ के आदमी को इज्जत नहीं दी जाएगी,
तो गलत आदमी इसका हमेशा बर्बाद करते रहेंगे इस शहर का। ओके सर, ये बताएं कि अगर फौजी ऑपरेशन किया जाए उन इलाकों में जहां पर हुकूमत की रिट नहीं है अभी, तो आपके ख्याल से बेहतर होगा? पहले तो मैं CNBC का शुक्रिया अदा करता हूं। दे हैव प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटी कि लोग अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। मसला सिर्फ मेरी एक चीज समझ में नहीं आती आज तक, सबको कराची की बड़ी फिक्र है। सिर्फ कराची के बारे में लोग कहते हैं ऑपरेशन करें। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप कराची का एक टुकड़ा ले लें सुराब गोट का, आप वहां पर क्यों नहीं करते? आपको सिर्फ सारी चीजें सिर्फ कराची का दर्द खाया जा रहा है। भाई कराची के जो स्टॉक होल्डर हैं, जिनको लोग वोट देते हैं, ये आप उनकी मर्जी से आप क्या कर रहे हैं? MQM जब से अलहदा हुई है, आप देखें क्या हालत होगा। सर, लोग कराची की इसलिए बात करते हैं ज्यादा क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है। मैं आपसे एक बात पूरे मुल्क को चला रहा है। आई आस्क यू वन क्वेश्चन, लेट मी आंसर। ये जो माइग्रेशन होती है दूसरे इलाकों से, सबका पाकिस्तान है। जितना आपका पाकिस्तान है इतना मेरा पाकिस्तान है, जितना पठान का पाकिस्तान है इतना पंजाबी का पाकिस्तान है। कभी आपने ये सोचा है कि जो इतनी माइग्रेशन कराची में हो रही है, इसकी कोई हैव यू डन एनी प्लानिंग? ठीक है, वो प्लानिंग इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, इनका रोजगार क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोवाइड करेंगे, इनको पानी कहां से प्रोवाइड करेंगे? व्हेन दे डू नॉट हैव द जॉब्स, ठीक है, बिल्कुल बात वो करेंगे क्या? अब लोग आ गए। ये लूटिंग, ये स्ट्रीट क्राइम्स, आई एम टेलिंग यू दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, अब लोग आ गए, अब क्या करें? अब माइग्रेशन हो गई है। अगर अभी भी मैं ताला लगा दूं कराची की बॉर्डर्स पे कि और दूसरा आदमी नहीं आएगा, अब लोग आ गए हैं। ठीक है, नहीं, पॉइंट ये है जो आप कह रहे हैं कि गांव से या किसी और इलाके से एक शख्स आया नौकरी के चक्कर में कराची में, लेकिन वो किसी ऐसे हाथों में वो लग गया कि उसको शॉर्टकट मिल गया कमाने का, और उसका जो नतीजा है वो ये हो रहा है। सुसाइड अटैक हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? मुझे इतना बताएं। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं ना, वो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। जो आप माइग्रेशन दूसरे पार्ट से कराची में होती है, बेशक सर माइग्रेशन हो गया, अब क्या करें ये बताएं। दिस इज अब क्या करें ये बताएं। आपसे यही तो पूछ रहा हूं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या फौज आ जाए कराची के उन इलाकों में जहां रेट नहीं है, वहाँ फौजी ऑपरेशन हो। फौजी एक बात ओके सर, मैं ब्रेक ले लूं और ब्रेक से आने के बाद इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये इशू है तमाम कराची आइट्स का, तमाम पाकिस्तानियों का, कि क्योंकि कराची में अगर स्टेबिलिटी होगी तो पूरा मुल्क जो है वो मुस्तहकम रह सकेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल हब है। तो क्या इसका हल यही है या कुछ और इसका हल निकालना पड़ेगा? इस ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग मांगरा पाकिस्तान।